तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी का 12वां पाठ पढ़ेंगे। बबलू बदल गया। जो पढ़ना शुरू करते हैं। माँ, देर हो रही है, कपड़े पहनाओ। देखो, आलोक तैयार होकर आ गया है, बबलू जोर से बोला। तो बबलू एक बच्चा है जो बच्चों अपना सामान सही जगह पर नहीं रखता है, बाद में उसको ढूंढने में परेशानी होती है। अब बबलू अपनी माँ से कहता है कि मुझे देर हो रही है, फटाफट कपड़े पहनाओ, आलोक तो आ भी गया है। अब बबलू की माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से आती है। मम्मी आई, उसे कपड़े पहनाए, बबलू को मोजे पहनाए। मोजे होता है बच्चों जुराबे। जुराबे पहनाई और जूते ढूंढने लगी। इतने में रसोई घर से सब्जी जलने की गंध आने लगी। अब मम्मी बबलू के काम में लग गई, उसका सामान ढूंढने लग गई। मम्मी रसोई में खाना बना रही थी, तो खाना छोड़ कर आई थी, तो मम्मी ने जो सब्जी बनाई थी वो जल गई। अब जलने की बदबू आने लग गई। बबलू, तुम जूते ढूंढो, मैं अभी आती हूँ, उसकी माँ कहती हुई तेजी से रसोई घर में गई। अब बबलू को बोला कि तुम अपने जूते ढूंढो और मैं रसोई में जाकर आती हूँ। उसने देखा सारी सब्जी जल चुकी है, तो जो मम्मी ने सब्जी बनाई थी वो सारी जल गई। अब वो सोचने लगी, बबलू को रोटी के साथ क्या रखूंगी। अब बबलू स्कूल में टिफिन लेके जाएगा, रोटी तो बन जाएगी, लेकिन सब्जी जल गई है। अब टाइम भी नहीं है सुबह सुबह का इतना, तो बबलू को रोटी के साथ क्या दूंगी, ये मम्मी सोचने लगी। तो ये देखिए बच्चों, ये बबलू है, ये इधर आलोक खड़ा है। बबलू की मम्मी बबलू को तैयार कर रही है। सामान देखिए बच्चों, इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो बबलू की क्या आदत थी, सामान को समेट कर नहीं रखता था, इधर उधर फेंक देता था, और बाद में ढूंढने में उसे परेशानी होती थी। अब बहुत देर से बबलू को एक जूता नहीं मिल रहा था। शाला स्कूल की बस भी आने वाली थी। इतना ढूंढने के बाद भी बबलू को एक जूता तो मिल गया, दूसरा नहीं मिला। और स्कूल की बस भी आ रही थी लेने के लिए। वह जोर से चिल्लाया, माँ, एक जूता नहीं मिल रहा है। आलोक भी ढूंढने लगा, जूता मेज के नीचे पड़ा मिला। माँ ने कहा, तुम्हें कई बार कहा है कि अपना सामान, जूते, बस्ता, कपड़े तय जगह पर रखा करो। मम्मी उससे कहती है कि तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सामान है, जो जूते हैं, बस्ता है, कपड़े सही जगह पर रखो। इधर उधर रखने से सुबह सुबह परेशानी होती है। उधर से तो मम्मी को काम करना होता है, खाना बनाना होता है, बबलू को तैयार भी करना होता है, और दूसरी तरफ से बबलू का सामान नहीं मिलता। तो मम्मी उन्हें समझा रही है कि सुबह सुबह परेशानी होती है। अब देखो, मैं तुम्हें तैयार करने इधर आई, उधर सब्जी जल गई, अभी रोटी भी नहीं बनी है, आज तुम खाना नहीं ले जा सकोगे। तो बबलू की वजह से मम्मी को खाना बनाने में भी लेट हो गई, जो सब्जी बनाई थी वो भी बेकार हो गई। तो बबलू की मम्मी कहती है, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, आज कैसे ले जाओगे खाना, खाना तो जल गया। अब तुम शाला जाओ, स्कूल जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। अब मम्मी ने बिना खाना दिए ही बबलू को भेज दिया। ये देखिए बच्चों, ये बबलू खड़ा है, तैयार भी नहीं हुआ ढंग से, इधर मम्मी खड़ी है। मम्मी बबलू को समझा रही है कि अपना सामान सही जगह पर रखो। बबलू और आलोक चौराहे पर गए, उनकी बस तो निकल गई। अब स्कूल के लिए लेट हो गए, बस भी चली गई, दोनों को पैदल जाना पड़ा। पैदल गए तो बच्चों शाला देर से पहुंचे, स्कूल देर से पहुंचे, पढ़ाई शुरू हो गई थी। दोनों झिझकते हुए कक्षा में गए, डरते डरते क्लास में गए कि टीचर जी डांटेंगे। आज फिर देर से आए हो, आज क्या हुआ, गुरुजी ने पूछा। बबलू चुप रहा, आलोक ने सारी बात बता दी। बबलू तो डरा हुआ खड़ा था ना, कहीं मेरे को डांट ना पड़ जाए। अब गुरुजी बबलू को समझाने लगे, तुम्हें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए, सामान सही जगह पर रखने से ढूंढना नहीं पड़ता। हमें पता ही है कि हमने जूते कहाँ रखे हैं, जुराबे कहाँ रखी है, बस्ता कहाँ रखा है, तो हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। गुरुजी बबलू को समझा रहे हैं, अपना काम खुद करना सीखो, बार बार मम्मी को काम के लिए मत कहो, तैयार भी तुम्हें खुद ही होना चाहिए। अब तुम बड़े हो गए हो, मम्मी तुम्हें तैयार करती है तो तैयार भी तुम्हें ही होना चाहिए। गुरुजी की बातें सुनकर बबलू ने निश्चय कर लिया। अब बबलू ने सोच लिया कि आज से वो अपना काम स्वयं करेगा, खुद करेगा। खाने की छुट्टी हुई, आधी छुट्टी हो गई बच्चों, रिसेस होती है ना स्कूल में। अब बबलू का खाना नहीं आया था, बबलू का खाना नहीं आ पाया क्योंकि खाना जल गया था सब्जी। तो आलोक ने उसको खाना खिलाया। शाम को छुट्टी होने पर
बबलू घर आया। आज उसने अपना बस्ता, कपड़े, जूते सभी ठीक जगह पर रखे। माँ ने नाश्ता लगा दिया था। उसने हाथ धोए और नाश्ता करने बैठ गया। अब देखो बबलू समझदार बन गया। उसने कहना मान लिया। मम्मी का भी और गुरुजी का भी सामान सही स्थान पर रख दिया। कपड़े, जूते, बस्ता ठीक जगह रखने के लिए माँ उसके कमरे में गई। मम्मी को तो पता नहीं था ना बबलू आज सुधर गया है। ठीक है, अब मम्मी उसका सामान रखने के लिए कमरे में गई तो क्या देखा, और यह क्या, आज सारा सामान जमा हुआ था। सारा सामान सही जगह पर रखा हुआ था। वह बहुत खुश हुई। उसने बबलू को शाबाशी दी और कहा, वाह बबलू, आज तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। अगले दिन आलोक हमेशा की तरह बबलू के घर पहुंचा। बबलू के यहाँ पहुंचा। बबलू पहले से ही तैयार था। आज तो खुद तैयार हुआ था ना। अब पहले उसकी मम्मी तैयार करती थी, सामान भी सही जगह पर नहीं मिलता था, लेकिन आज बबलू खुद तैयार हो गया था। यह देखकर आलोक बहुत खुश हुआ। दोनों शाला के लिए चल पड़े, स्कूल के लिए चल पड़े। तो बच्चों आपने क्या सीखा यहाँ पर, अच्छी आदत सीखी। शाला या स्कूल में जूते, टिफिन, जो हमारा सामान होता है उन्हें निश्चित जगह पर रखना चाहिए, सही जगह पर रखना चाहिए, ताकि ढूंढने में हमारा समय बर्बाद ना हो। और हमें बुरी आदत भी पड़ती है, साफ सफाई रखने की आदत नहीं पड़ती है। सामान सही पर जगह पर रखना हो तो साफ सफाई की आदत भी पड़ती है। और ये भी सीखा कि हमें खुद तैयार होना है, दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। अभ्यास कार्य में बच्चों पहला प्रश्न आएगा आपका शब्द अर्थ। शब्द अर्थ पढ़ेंगे। गंध होता है बच्चों बास या बदबू आती है वो। नाश्ता होता है बच्चों कलेवा, जो सुबह सुबह हम स्कूल में कर जाते हैं या घर पे होते तो भी सुबह सुबह जो चाय पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, वो नाश्ता होता है। ठीक है। संभाल होता है देख रेख। झिझकना होता है बच्चों संकोच करना। चौराहा वह स्थान जहां चारों तरफ से आकर रास्ते मिलते। ठीक है, जहां चारों ओर से सड़क आती हो। पढ़े और लिखे में बच्चों कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हें में पढ़ना भी है और बोलना भी है और लिखना भी है। सब्जी, रसोई घर, ढूंढना, चिल्लाना, बस्ता, स्वयं, शाबाश, संभालना। तो आपको बोल बोल कर लिखना है। अब बच्चों दो छोटे वाक्यों को और से जोड़कर बोलना व लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखो, इस तरह से आपको मिलाना है। माँ ने जो मोजे पहनाए और फिर क्या आएगा बच्चों, जूते ढूंढने लगी। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन बनानी है। माँ ने मोजे पहनाए और जूते ढूंढने लगी। आलोक और बबलू पैदल ही गए। तो सबके साथ और जुड़ेगा। ठीक है, बबलू ने हाथ धोए और नाश्ता करने बैठा। छुट्टी हुई और वह घर आया। तो आपको इस तरह से इनका मिलान करना था और इनको आपको लिखना भी है लाइन जोड़ जोड़ कर। ठीक है, अगला है बच्चों सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। दो हैं बच्चों, जूता और बस्ता, दोनों में से एक सही है, वो हमें याद रखना है। बबलू ढूंढने लगा। तो बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा था ना, क्या ढूंढने लगा था, जूता। बबलू जूता ढूंढने लगा। अगला आएगा बच्चों, बबलू नहीं लेकर जा सका। क्या नहीं लेके जा सका था, खाना। यहाँ पर आएगा खाना। बबलू खाना लेकर नहीं जा सका, उसको खाना नहीं मिला था। अगला है बच्चों, गुरुजी ने अपना सामान सही जगह पर रखने की शिक्षा किसको दी थी, बबलू को। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे आप, बबलू। अगला है, बबलू ने हाथ धोकर नाश्ता किया। तो यहाँ पर आएगा हाथ। अगला है बच्चों, नए शब्द बनाइए। तो बच्चों ये एक वचन है, हमें बहुवचन बनाना है। एक बहुवचन, कपड़ा का कपड़े, जूता का हो जाएगा बच्चों जूते। एक वचन का बहुवचन, एक वचन में एक ही चीज आती है और बहुवचन में ज्यादा चीजें आती है। रखा का रखे। इसी तरह बच्चों बिखरा का आ जाएगा बिखरे। कमरा कमरे। और ये आएगा बस्ता का बस्ते। पहुंचा का पहुंचे। और बैठा का बैठे। सबके साथ एक ही मात्रा आपको लगानी। अब बच्चों प्रश्न है पहला, एक शब्द में उत्तर देना।
बबलू को खाना किसने खिलाया? तो बबलू को बच्चों खाना आलोक ने खिलाया था, तो इसका उत्तर आएगा आलोक। एक शब्द में ही देना है, ठीक है, आलोक। और गुरुजी ने बबलू को क्या समझाया? आप उत्तर पूरा भी लिख सकते हैं, आलोक ने खिलाया। अपना सामान सही जगह पर रखने, अपना सामान सही जगह पर रखना सिखाया। सिखाया या अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए, ये समझाए। अगला है बच्चों, रसोई गंध में किसकी गंध आने लगी थी? उसका उत्तर आएगा बच्चों सब्जी जलने की गंध आने लगी थी। सब्जी जलने की गंध आने लगी। जब प्रश्न खत्म हो जाए तो आपको एक पूर्ण विराम भी लगाना है, लाइन लगानी है, इस तरह से डंडा लगाना है। चलो अब बच्चों अगला करना है आपको, सुंदर लेख लिखना है, इसको देख देख के बोल बोल कर लिखना है। बबलू आज तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। बच्चों ये तुम आपको बिल्कुल ऐसा कैसा ही नीचे लिखते जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है, अगली वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। तब तक आप इसको क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। थैंक यू।